बनारस के राजा प्रताप मुकुट थे और उनके पुत्र का नाम ब्रज मुकुट था, जिनकी रानी का नाम महादेवी था। एक दिन राजकुमार अपने मंत्री के पुत्र के साथ शिकार करने गए और जंगल में काफी दूर चले गए, जिसके बीच में उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई दिया, जिसके किनारे पर जंगली हंस, ब्राह्मणी बत्तखें, नर और मादा, सारस और जल पक्षी सभी चारों ओर क्रीड़ा कर रहे थे। चारों ओर पक्की चिनाई के घाट बने हुए थे। तालाब के भीतर कमल पूरी तरह खिले हुए थे। किनारों पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे, जिनकी घनी छाया में ठंडी और ताजगी देने वाली हवाएं आ रही थीं, जबकि पक्षी शाखाओं पर चहचहा रहे थे और जंगल में विविध रंगों के फूल खिले हुए थे, जिन पर मधुमक्खियों के पूरे झुंड भिनभिना रहे थे। ऐसा दृश्य था जब वे उस तालाब के किनारे पहुंचे और अपने हाथ मुंह धोकर वापस ऊपर चढ़े। उस स्थान पर महादेव का एक पवित्र मंदिर था। अपने घोड़ों को बांधकर वे मंदिर में प्रवेश कर गए। उन्होंने महादेव की पूजा की और बाहर आ गए। जब वे पूजा कर रहे थे, एक राजा की बेटी सेविकाओं के एक समूह के साथ स्नान करने के लिए तालाब के दूसरे किनारे पर आई और अपने स्नान, ध्यान और प्रार्थना समाप्त करने के बाद वह अपनी दासियों के साथ पेड़ों की छाया में टहलने लगी। इस तरफ मंत्री का बेटा बैठा था और राजकुमार इधर उधर टहल रहा था, जब अचानक उसकी नजरें राजकुमारी की आंखों से मिलीं। जैसे ही उसने उसकी सुंदरता को देखा, राजकुमार मोहित हो गया और खुद से कहने लगा, हे दुष्ट कामदेव, तुम मुझे क्यों सताते हो? और जब राजकुमारी ने राजकुमार को देखा तो उसने अपने हाथ में वो कमल पुष्प लिया जिसे उसने पूजा के बाद अपने सिर पर धारण किया था, उसे अपने कान से लगाया, अपने दांतों से काटा, अपने पैर के नीचे रखा, फिर उसे उठाकर अपनी छाती से लगाया और अपनी दासियों को साथ लेकर अपने रथ पर सवार होकर घर चली गई। और राजकुमार निराशा की गहराइयों में डूब गया और उसकी अनुपस्थिति के कारण दुख से अभिभूत होकर मंत्री के पुत्र के पास आया और लज्जित होकर उसके सामने वास्तविक स्थिति बताते हुए बोला, हे मित्र, मैंने एक अत्यंत सुंदर युवती देखी है, परंतु मैं ना तो उसका नाम जानता हूं, ना ही उसका निवास। यदि मैं उसे प्राप्त न करूं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। ये सुनकर मंत्री के पुत्र ने उसे घोड़े पर बिठाया और घर ले आया। ये सच है कि राजकुमार वियोग के दुख से इतना व्याकुल हो गया कि उसने लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, सोना, राजकाज सब त्याग दिया। वह निरंतर उसका चित्र बनाता, उसे निहारता और रोता रहता, न स्वयं बोलता, न दूसरों की बातें सुनता। जब मंत्री के पुत्र ने उसकी ये दशा देखी, जो उसकी ज्योति से वियोग का परिणाम थी, तो उसने उससे कहा, जो कोई प्रेम के मार्ग पर चलता है वह जिंदा नहीं बचता, या यदि बच भी जाता है तो उसे महान दुख होता है। इसी कारण बुद्धिमान लोग इस मार्ग पर चलने से बचते हैं। उसके वचन सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया, मैं सचमुच इस मार्ग पर चल पड़ा हूं, चाहे इसमें सुख हो या दुख। जब उसने उसका ऐसा दृढ़ वचन सुना तो उसने कहा, महाराज, जाते समय क्या उसने आपसे कुछ कहा था या आपने उससे? इस पर उसने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने उससे कुछ सुना। तब मंत्री के पुत्र ने कहा, उसे ढूंढना बहुत कठिन होगा। उसने कहा, यदि वह सुरक्षित हो गई तो मेरा जीवन बच जाएगा, अन्यथा मैं खो जाऊंगा। उसने फिर पूछा, क्या उसने कोई संकेत भी नहीं किया? राजकुमार ने कहा, उसने ये संकेत किए। अचानक मुझे देखकर उसने अपने सिर से कमल का फूल लिया, उसे अपने कान से लगाया, अपने दांतों से काटा, अपने पैर के नीचे रखा, फिर उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। ये सुनकर मंत्री के पुत्र ने कहा, मैंने उसके संकेतों को समझ लिया है और उसका नाम, निवास और उसके बारे में सब कुछ जान लिया है। उसने कहा, जो कुछ भी आपने खोजा है मुझे समझाइए। वह कहने लगा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। उसने अपने सिर से कमल का फूल उतारकर अपने कान से लगाया, जो ऐसा है मानो उसने आपको बताया हो कि वह कर्नाटक की निवासी है, और उसे अपने दांतों से काटकर उसने बताया हो कि वह राजा दंतवती की पुत्री है, और उसे अपने पैरों के नीचे दबाकर उसने बताया हो कि उसका नाम पद्मावती है, और उसे फिर से उठाकर अपनी छाती से लगाकर उसने आपको बताया हो कि आप उसके हृदय में निवास करते हैं। जब राजकुमार ने ये शब्द सुने तो उसने उससे कहा, ये उचित होगा कि आप मुझे उस नगर में ले चलें जहां वह रहती है।
उसके इतना कहते ही दोनों ने वस्त्र पहने, भुजाएं बांधी, कुछ रत्न लिए, घोड़ों पर सवार होकर उस दिशा की ओर चल दिए। कई दिनों बाद कर्नाटक पहुंचकर और नगर में भ्रमण करते हुए राजा के महलों के नीचे पहुंचकर उन्होंने वहां एक वृद्धा को अपने द्वार पर बैठी हुई सूत काटती हुई देखा। वे दोनों घोड़ों से उतरकर उसके पास गए और कहने लगे, माता, हम यात्री व्यापारी हैं। हमारा सामान हमारे पीछे आ रहा है। हम ठहरने के लिए आगे आए हैं। यदि आप हमें स्थान दे दें तो हम यहीं रहेंगे। उनके चेहरों को देखकर और उनकी बातें सुनकर वृद्धा को उन पर दया आ गई और उसने कहा, ये घर तुम्हारा है, जब तक चाहो यहीं रहो। संक्षेप में ये सुनकर उन्होंने घर पर अधिकार कर लिया और कुछ देर बाद वृद्धा आई और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। इस पर मंत्री के पुत्र ने उससे पूछा, तुम्हारा परिवार और संबंध क्या है और तुम कैसे जीवन निर्वाह करती हो? वृद्धा बोली, राजा की सेवा में मेरे पुत्र का बहुत सुखपूर्वक पालन पोषण हो रहा है और आपकी दासी राज की पुत्री पद्मावती की धाय है। वृद्धावस्था के कारण मैं घर पर ही रहती हूँ, लेकिन राजा मेरे भरण पोषण का प्रबंध करते हैं। फिर भी मैं दिन में एक बार उस कन्या से मिलने नियमित रूप से जाती हूँ। वहां से लौटकर अपने घर में अकेले में अपनी व्यथा प्रकट करती हूँ। ये शब्द सुनकर राजकुमार मन ही मन प्रसन्न हुआ और बुढ़िया से बोला, कल जब तुम चली जाओ तो मेरा भी एक संदेश लेती जाना। उसने उत्तर दिया, बेटा, कल तक टालने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी तुम्हारा कोई भी संदेश मुझे पहुंचा दूंगी। तब उसने कहा, जाकर उससे कहो, जिस राजकुमार को तुमने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं को तालाब के किनारे देखा था, वह यहाँ आ गया है। ये शब्द सुनकर बुढ़िया अपनी छड़ी लेकर महल में चली गई। वहां पहुंचकर उसने राजकुमारी को अकेले बैठा पाया। जब वह उसके सामने आई तो उसने उसे प्रणाम किया। बुढ़िया ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, मैंने बचपन में तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें दूध पिलाया। अब ईश्वर ने तुम्हें बड़ा किया है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी में खुश देखूं और मुझे भी सुकून मिले। इस तरह के स्नेह भरे शब्दों में उसे संबोधित करते हुए उसने आगे कहा, वह राजकुमार जिसका दिल तुमने यरूशलेम के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन तालाब के किनारे बंदी बना लिया था, मेरे घर आया है और उसने तुम्हें ये संदेश भेजा है कि तुम उससे किया वादा पूरा करो, अब जबकि वह आ गया है। और मैं तुमसे कहती हूं अपनी तरफ से कि वह राजकुमार तुम्हारे योग्य है और स्वभाव और मानसिक गुणों में उतना ही उत्कृष्ट है जितना कि तुम सुंदर हो। ये शब्द सुनकर वह क्रोधित हो गई और अपने हाथों में चप्पल लेकर बुढ़िया के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, दुष्ट, मेरे घर से निकल जा। वह झुंझलाकर उठी और उसी हालत में सीधे राजकुमार के पास गई और जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे सुनाया। राजकुमार इन शब्दों से आश्चर्यचकित रह गया। तब मंत्री के पुत्र ने कहा, महाराज, चिंता मत करो, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है। इस पर उसने कहा, सच तो आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए ताकि मेरे मन को शांति मिले। उसने कहा, 10 उंगलियों में चप्पल लगाकर और वृहद की चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसने संकेत किया कि जब चांदनी की 10 रातें समाप्त हो जाएंगी तो वह तुम्हें अंधेरे में मिलेगी। संक्षेप में 10 दिन बाद बुढ़िया फिर गई और उसे खबर दी। फिर उसने अपनी 3 उंगलियां केसर से रंगी और उन्हें अपने गालों पर मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। आखिरकार बुढ़िया निराश होकर वहां से चली गई और आकर राजकुमार को सारी बात बताई। ये सुनकर वह दुख के सागर में डूब गया। उसकी ये दशा देखकर मंत्री के पुत्र ने फिर कहा, घबराओ मत, इस बात का तात्पर्य कुछ और है। उसने उत्तर दिया, मेरा हृदय व्याकुल है, मुझे शीघ्र बताओ। फिर उसने कहा, उसकी हालत वैसी ही है जैसे स्त्रियों की हर महीने होती है, इसलिए उसने 3 दिन और ठहराए हैं, चौथे दिन वो तुम्हें बुला लेगी। संक्षेप में जब 3 दिन बीत गए तो बुढ़िया ने राजकुमार से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। फिर वह बुढ़िया को गुस्से में पश्चिम द्वार पर ले गई और उसे बाहर निकाल दिया। बुढ़िया फिर आई और राजकुमार को इस घटना की सूचना दी। ये सुनकर वह उदास हो गया। इस पर मंत्री के पुत्र ने कहा, इस बात का कारण ये है कि उसने आपको आज रात उस द्वार के रास्ते आमंत्रित किया है। ये सुनकर वह बेहद खुश हुआ। संक्षेप में जब समय आया तो उन्होंने भूरे रंग के कपड़े निकाले, उन्हें सजाया, अपनी पगड़ियां बांधी, कपड़े पहने, अपने हथियार व्यवस्थित किए और तैयार हो गए। इस समय तक आधी रात बीत चुकी थी। उस समय एक सार्वभौमिक शांति छा गई जब वे भी अखंड शांति में अपना रास्ता जारी रखे हुए थे। जब वे द्वार के पास पहुंचे तो मंत्री का पुत्र बाहर खड़ा रहा और वो राजकुमार द्वार में प्रवेश कर गया। उसने क्या देखा? राजकुमारी भी वहां खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रकार उनकी आंखें मिली। तब राजकुमारी हंसी और द्वार बंद करके राजकुमार को अपने साथ उत्सव कक्ष में ले गई।
वहां पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि कमरे के विभिन्न भागों में इत्र से भरे धूपदान जल रहे हैं और विभिन्न रंगों के वस्त्र पहने युवतियां अपने अपने स्थान के अनुसार हाथ जोड़े आदरपूर्वक खड़ी हैं। एक और फूलों का एक सोफा बिछा है। इत्रदान, पानदान, गुलाब जल की बोतलें, ट्रे और 4 भागों वाले डिब्बे क्रम से सजाए गए हैं। दूसरी ओर मिश्रित सुगंध, तैयार चंदन, मिश्रित इत्र, कस्तूरी और केसर धातु के प्यालों में भरे हुए हैं। यहाँ उत्तम मिठाइयों के रंगीन डिब्बे रखे हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ क्रम से रखी गई हैं। सभी द्वार और दीवारें चित्रों और चित्रकारी से सजी हैं और ऐसे चेहरे बनाए हुए हैं जिन्हें देखते ही देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। हर एक संक्षेप में आनंद और आनंद में योगदान देने वाली हर चीज एक साथ थी। पूरा दृश्य एक असाधारण चरित्र का था जिसका कोई उचित वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक कमरा था जिसमें राजकुमारी पद्मावती ने राजकुमार को ले जाकर बिठाया, उसके पैर धुलवाए, उसके शरीर पर चंदन लगाया, उसके गले में फूलों की माला पहनाई और उस पर गुलाब जल छिड़क कर अपने हाथों से उसे पंखा झलने लगी। इस पर राजकुमार ने कहा, आपको देखकर ही मेरी ताजगी लौट आई है। आप इतना कष्ट क्यों उठा रही हैं? ये कोमल हाथ पंखा झलने के योग्य नहीं है। मुझे पंखा दीजिए, आप बैठिए। पद्मावती ने उत्तर दिया, महाराज, आप मेरे लिए यहां आने के लिए बहुत कष्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। तब एक युवती ने राजकुमारी के हाथ से पंखा ले लिया और कहा, यह मेरा काम है, मैं आपकी सेवा करूंगी और आप दोनों आनंद लीजिए। वे दोनों साथ में पान खाने लगे और अपनी अपनी परिचित बातचीत में मग्न हो गए। तभी सुबह हो गई। राजकुमारी ने उसे छिपा लिया और जब रात हुई तो वे फिर से प्रेम प्रसंग में लग गए। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब भी राजकुमार जाने की इच्छा प्रकट करता, राजकुमारी उसे अनुमति नहीं देती। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। फिर राजकुमार बहुत व्याकुल और चिंतित रहने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो रात में एकांत में बैठा मन ही मन इस प्रकार सोच रहा था कि देश, सिंहासन, परिवार, सब कुछ मुझसे छिन गया है, परंतु मेरा ऐसा मित्र जिसके द्वारा मुझे ये सब सुख मिला है, उससे भी मैं महीने भर से नहीं मिला। वो अपने मन में क्या कह रहा होगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि उस पर क्या बीत रही होगी। वो इन्हीं चिंताजनक विचारों में मग्न बैठा था। तभी इतने में राजकुमारी भी आ पहुंची और उसकी दुर्दशा देखकर पूछने लगी, महाराज, आपको ऐसा दुख क्यों है कि आप यहाँ इतने उदास बैठे हैं? मुझे बताइए। तब उसने कहा, मेरा एक बहुत प्रिय मित्र है, मंत्री का पुत्र। महीने भर से मुझे उसका कोई विवरण नहीं मिला। वो इतना चतुर विद्वान मित्र है कि उसकी प्रतिभा से मैंने तुम्हें प्राप्त किया और उसी ने तुम्हारे सारे रहस्य बता दिए। राजकुमारी बोली, महाराज, आपकी आत्मा सचमुच वहां है। यहाँ आपको क्या सुख मिलेगा? इसलिए यही सर्वोत्तम है। मैं मिठाइयाँ मिठाइयाँ और सभी प्रकार के मांस तैयार करके भिजवा दूंगी। आप भी वहां जाकर उसे भोजन कराइए, उसे सुख पहुंचाइए और निश्चिंत होकर वापस आ जाइए। यह सुनकर राजकुमार उठकर बाहर आया और राजकुमारी ने नाना प्रकार की मिठाइयां मंगवाईं जिनमें विष मिला हुआ था, पकाकर भिजवा दी। राजकुमार अभी मंत्री के पुत्र के पास जाकर बैठा ही था कि मिठाइयां आ पहुंची। मंत्री के पुत्र ने पूछा, महाराज, ये मिठाइयां यहां कैसे आईं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं आपकी चिंता में बैठा था, तभी राजकुमारी आई और मेरी ओर देखकर पूछा, तुम उदास क्यों बैठे हो? इसका कारण बताओ। इस पर मैंने उसे तुम्हारे रहस्य जानने के कौशल का पूरा विवरण दे दिया। ये विवरण सुनकर उसने मुझे तुम्हारे पास आने की अनुमति दी और ये तुम्हारे लिए भिजवा दी। अगर तुम इन्हें खाओगे तो मेरा हृदय भी प्रसन्न होगा। तब मंत्री के पुत्र ने कहा, तुम मेरे लिए विष लाए हो। अच्छा हुआ कि तुमने उसे नहीं खाया। महाराज, मेरी एक बात सुनो। स्त्री अपने प्रेमी के मित्र से प्रेम नहीं करती। तुमने वहां मेरा नाम लेकर बुद्धिमानी नहीं की। ये सुनकर राजकुमार ने कहा, आप ऐसी बात कह रहे हैं जो कोई भी कभी नहीं करेगा। यदि मनुष्य को मनुष्य का कोई भय नहीं है तो ये मान लेना चाहिए कि वो कम से कम ईश्वर से तो डरता है। ऐसा कहकर उसने इनमें से एक गोल मिठाई उठाकर एक कुत्ते को दे मारी। कुत्ते ने उसे खाते ही मरोड़ खाकर मर गया। ये देखकर राजकुमार क्रोधित हो गया और कहने लगा, ऐसी झूठी स्त्री का संग करना अनुचित है। अभी तक उसका प्रेम मेरे हृदय में था, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। ये सुनकर मंत्री का पुत्र बोला, महाराज, जो हो गया सो हो गया। अब आपको ऐसा उपाय करना चाहिए कि आप उसे अपने घर पहुंचा सकें। राजकुमार ने कहा, भाई, ये भी केवल आप ही कर सकते हैं। मंत्री के पुत्र ने कहा, आज एक काम करो,
पद्मावती के पास जाओ और जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा ही करो। पहले जाकर उसके प्रति बहुत आदर और स्नेह प्रदर्शित करो, और जब वो सो जाए तो उसके आभूषण उतार लो और इस त्रिशूल से उसकी बाईं जांघ पर वार करो और तुरंत वहां से चले जाओ। ये आदेश पाकर राजकुमार रात्रि में पद्मावती के पास गया और बहुत प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने के बाद वे दोनों सोने के लिए लेट गए। किंतु वो गुप्त रूप से अवसर की तलाश में था। संक्षेप में, जब पद्मावती सो गई तो उसने उसके सारे आभूषण उतार लिए, उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान मारा और अपने घर आया। उसने मंत्री के पुत्र को सारी घटना सुनाई और रत्न उसके सामने रख दिए। फिर उसने रत्न उठाकर राजकुमार को साथ लिया और भक्त का वेश धारण करके शवदाह स्थल पर जाकर बैठ गया। उसने स्वयं एक आध्यात्मिक गुरु का वेश धारण किया और उसे अपना शिष्य बनाकर कहा, तुम बाजार में जाकर इन रत्नों को बेचो। यदि ऐसा करते समय कोई तुम्हें पकड़ ले तो उसे मेरे पास ले आना। उसका आदेश पाकर राजकुमार रत्नों को अपने साथ नगर में ले गया और राजा के महल के द्वार के पास एक सुनार को दिखाया। उन्हें देखते ही उसने उन्हें पहचान लिया और कहा, ये राजकुमारी के रत्न हैं, सच सच बताओ ये तुम्हें कहां से मिले? वो उससे यही कह रहा था कि 10-20 मनुष्य और आ गए। संक्षेप में, कोतवाल ने यह खबर सुनकर आदमी भेजकर राजकुमार, रत्नों और सुनार को पकड़वाकर अपने सामने बुलवाया और रत्नों का निरीक्षण करके उससे पूछा कि उसे ये रत्न कहां से मिले। जब उसने कहा कि मेरे गुरु ने ये रत्न मुझे बेचने के लिए दिए हैं, परंतु मुझे नहीं पता कि उन्हें कहां से मिले, तब कोतवाल ने गुरु को भी पकड़वाकर अपने सामने बुलवाया और उन दोनों को रत्नों के साथ राजा के सामने लाकर सारी घटना सुनाई। कथा सुनकर राजा ने भक्त से कहा, महाराज, ये रत्न आपको कहां से प्राप्त हुए हैं? भक्त बोला, महाराज, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को मैं एक डायन पर मंत्र सिद्ध करने के लिए शमशान गया था। जब डायन आई तो मैंने उसके आभूषण और वस्त्र उतारकर उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इस प्रकार ये आभूषण मेरे अधिकार में आ गए। भक्त की ये बात सुनकर राजा अपने गुप्त कक्ष में चला गया और भक्त अपने आसन पर यानी शमशान में बैठ गया। राजा ने रानी से कहा, जरा देख लो कि पद्मावती की बाई जांघ पर कोई निशान है या नहीं, और यदि है तो कैसा निशान है। रानी ने जाकर देखा तो उसे एक त्रिशूल का निशान दिखाई दिया। वो लौटकर राजा से बोली, महाराज, 3 समानांतर निशान हैं। सचमुच ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने उन्हें त्रिशूल से मारा हो। ये वृत्तांत सुनकर राजा बाहर आए और कोतवाल को बुलाकर कहा कि जाकर भक्त को ले आओ। कोतवाल आदेश पाते ही भक्त को लाने के लिए चल पड़ा और राजा इस प्रकार विचार करने लगे, अपने घर के मामले, मन के इरादे और अपनी कोई भी हानि, ये बातें किसी को बताना उचित नहीं है। तभी बीच में कोतवाल भक्त को उपस्थित कर दिया। तब राजा ने भक्त को एक ओर ले जाकर पूछा, आध्यात्मिक गुरु, शास्त्रों में स्त्री के लिए क्या दंड विधान है? इस पर भक्त ने कहा, महाराज, यदि कोई ब्राह्मण, गाय, पत्नी या बच्चा या हम पर आश्रित कोई भी अपमानजनक कार्य करे तो उसे देश से निकाल देने का विधान है। ये सुनकर राजा ने पद्मावती को एक गौशाला में बिठाकर जंगल में छोड़ दिया। तब राजकुमार और मंत्री का पुत्र दोनों अपने निवास से घोड़े पर सवार होकर उस जंगल में गए। राजकुमारी पद्मावती को साथ लिया और अपने अपने देश के लिए चल पड़े। कुछ दिनों के बाद वे दोनों अपने अपने पिता के घर पहुंचे। सभी ऊंच नीच में अपार हर्ष छा गया और वे अर्थात राजकुमार और राजकुमारी परस्पर सुखमय जीवन में प्रवेश करने लगे। इतना कुछ कहने के बाद प्रेत ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, इन चारों में से किसको पाप लगता है? यदि आप इस बात का निर्णय नहीं करेंगे तो आपको नरक में डाला जाएगा। राजा विक्रम ने कहा, पाप राजा को लगता है। प्रेत ने उत्तर दिया, पाप राजा को कैसे लगता है? राजा ने विक्रम ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, मंत्री के पुत्र ने तो बस अपने मौलिक का कर्तव्य का पालन किया और कोतवाल ने राजा की आज्ञा का पालन किया और राजकुमारी को उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ। अतः उसे देश से बेवजह निकाल देने का पाप राजा पर आता है। राजा के मुख से ये शब्द सुनकर प्रेत उसी वृक्ष पर जाकर लटक गया।